स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे जो हमारा है झांसी की रानी। जैसा कि हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके 5 काव्यांशों का अध्ययन किया है, जिसमें ये बताया गया था कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, उनके पति की मृत्यु हो जाती है और सब लोग कहते हैं कि अभी तो हाथों से मेहंदी भी नहीं निकली है, इन हाथों में चूड़ियां अच्छी लगती, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने शस्त्र उठा लिए थे। अब हम उसके बाद का पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीपक झांसी का, अर्थात कि झांसी के जो वारिस था, जो लक्ष्मीबाई के पति थे, उनकी मृत्यु हो गई। डलहौजी को जो मन में बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, डलहौजी उसको प्रसन्नता हुई, यानी कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का दीपक बुझ गया, अर्थात चारों ओर निराशा के बादल छा गए। इस समाचार से लार्ड डलहौजी हर्षित उठा, खुश उठा डलहौजी जो था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का यह नियम था कि यदि कोई राज्य बिना वारिस के मर जाएगा, कोई राज्य बिना वारिस के मर जाएगा, तो उस राज्य सत्ता पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत होगी। यानी कि अगर किसी राज्य पर अगर कोई वारिस नहीं रहेगा तो उस पर अंग्रेजी शासन अपना हक जमा लेंगे। इसलिए डलहौजी को झांसी का राज्य हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने जल्दी से फौजें भेजकर झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरा दिया। लावारिस झांसी के वारिस अंग्रेज बन बैठे। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी वीरान हो गई, अर्थात बर्बाद हो गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से यही कहानी सुनी गई है कि झांसी अपनी झांसी के लिए वीरता के लिए लड़ी थी, अपनी झांसी को बचाने के लिए बहुत वीरता से लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था ये जब भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने अपने पैर पे ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर, अब वो विधवा हो गई क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई, तो लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर लार्ड डलहौजी झांसी पर कब्जा करने आ गया और रानी की प्रार्थना का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना करना। अंग्रेजों का व्यवहार विचित्र था। वे भारत में व्यापारी बनकर आए थे और धीरे धीरे सत्ता ही संभालने लगे। लार्ड डलहौजी ने जो अंग्रेजी सरकार का प्रतिनिधित्व बनकर भारत में आया था, धीरे धीरे उसने इस प्रकार अंग्रेजी शासन का विस्तार पूरी भारत पर ही कब्जा करता चला गया। जब उसने झांसी पर कब्जा किया तो वह धीरे धीरे सारे पूरे भारत के ऊपर कब्जा करने लग गया, यानी कि उसको हड़पने लग गया। बड़े बड़े राजाओं और नवाबों को भी उसने ठोकर मार दी। रानी दासी बन गई और दासी महारानी अर्थात व्यापार करने वाले शासक बनते चले गए। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया। रानी युद्ध क्षेत्र में पुरुषों की भांति लड़ी थी, जैसा कि हमने सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, राजधानी दिल्ली जो थी उसको भी छीन लिया बातों बात में, यानी कि उस जैसे दिल्ली छीनी गई ऐसी प्रकार से लखनऊ को भी हड़प लिया गया। धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा हो गया। कैद पेशवा था विठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाली मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज पूरे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा था। जो डलहौजी था उसके साथ जो अंग्रेजी लोग थे वह सब धीरे धीरे भारत के ऊपर कब्जा करने लगे थे, हड़पने लगे थे। राजधानी दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया। लखनऊ को भी बातों बात में हथिया लिया। बिठूर में पेशवा को कैद कर लिया। नागपुर में भी हमला कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि पर भी सब हक जमाने लगे, उनको भी सबने अपने कब्जे में कर लिया। सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी वज्रपात हुआ, अर्थात ये प्रांत भी आक्रमण से नहीं बच पाए।
बंगाल, मद्रास आदि पर भी ऐसे ही आक्रमण हुए। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करते चले गए। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा कही गई ये कहानी है कि उनका मानना था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से अंग्रेजों के साथ लड़ी है, यानी कि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। रानी रोई रनिवास में, बेगम गम से थी बेजार, उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यो पर्दे की इज्जत पर देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेज निरंतर भारत पर कब्जा करते जा रहे थे। देशी राजा व नवाब अंग्रेजों के समक्ष हारते जा रहे थे। रानियां अपने महलों में बैठकर विलाप यानी कि रोती थी और नवाबों की बेग में दुख से व्याकुल थी। अंग्रेज उनके कपड़े गहने तथा कलकत्ता के बाजारों में नीलाम कर रहे थे। समाचार पत्रों में अंग्रेजों द्वारा नीलामी के समाचार खुले आम छपते थे। अंग्रेज जो थे, वो जो रानी थी, उनके जो कपड़े थे, उनके जो गहने थे, उन सबको नीलाम कर रहे थे कलकत्ता के बाजार में। नागपुर के जेवर, लखनऊ के 9 लखा हारों की बोलियां लगी थी। इस प्रकार देशी इज्जत विदेशी के हाथों बिक रही थी। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से एक कहानी का बखान किया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी है। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुत पेशवा जुटा रहता था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यह कि प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजी द्वारा भारत को अपने कब्जे में करते जाने से लोगों के मन में गहरा रोष जाग गया। अंग्रेज जो भारत को कब्जे में कर रहा था, उसकी वजह से जो भारतीय लोग थे उनके मन में रोष जागा हुआ था। झोपड़ियों में रहने वाले व महलों में रहने वाले सभी कष्टपूर्ण जीवन झेल रहे थे। वीर सैनिकों के हृदय में अपने पूर्वजों का अभिमान था। अंग्रेजों से टक्कर लेने हेतु नाना धुंधुपत और पेशवा सभी प्रकार के साधन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। इस समय ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को मात देने के लिए सोची। इसी हेतु उन्होंने लोगों को युद्ध में बढ़ चढ़कर भाग लेने हेतु प्रेरित किया। लोगों के सुप्त हृदय में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई। जो सोया हुआ इंसान था, जो उनका मन सोया हुआ था, जो अंग्रेजों से डरते थे, उनके मन में उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने लोगों के मन में जगाया है कि हमें हमारे भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाना है। लोग भी उनके साथ मिलकर अंग्रेजों का सफाया करने हेतु तैयार हो गए। हमने ये कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी है कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति वीरता से लड़ी है अंग्रेजों से। महलों ने दे दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी खूब हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भभक उठी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने लोगों से बातें करी, जब लोगों को पता लगा कि एक औरत होकर अंग्रेजों से लड़ रही है, जब सब उनके साथ तैयार हुए तो एक ज्वाला सी फैल गई पूरे भारत के अंदर। इसमें महलों और झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोग ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर्मन में भड़की थी, क्योंकि सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थे। झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी हलचल हुई। चारों ओर के लोग सचेत हो उठे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक गायकों से सुनी है कि सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध रानी झांसी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों को जैसे जैसे पता लगने लगा, तो इसी प्रकार से वह लोग आगे से आगे बढ़कर झांसी के साथ तैयार हुए और अंग्रेजों से लड़ने के उनका जो मुद्दा था, जो मकसद था, वो शुरू करने लगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तातिया चतुर अजीमुल्ला रसनाम,
अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस संग्राम में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। इसमें प्रमुख थे धुंधुपत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। भारतीय इतिहास में इन वीरों के नाम सदा अमर रहेंगे। आज शायद उनकी देश हेतु कुर्बानी जुर्म कहलाए, लेकिन उनका बलिदान देश हेतु ही था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उनके साथ जिन जिन ने भी भाग लिया, उनमें से कई ऐसे वीर लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया है अपने भारत को आजाद कराने के लिए। अभी हमने इस पाठ के अंदर अभी हमारे इसके कुछ और काव्यांश बचे हुए हैं। इसका अध्ययन हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।